Innovation inspires. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री करता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु 2 अनुच्छेद 74 व 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ एवं वेतन और भत्तों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 74:- मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75:- प्रधानमंत्री का वर्णन। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्रिपरिषद के ठीक से काम न करने की स्थिति में पीएम के कहने पर राष्ट्रपति इनसे त्यागपत्र ले सकते हैं। योग्यता मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो बन सकता है। उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रकार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे रक्षा, गृह, विदेश, वित्त, रेल। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक एवं स्वतंत्र प्रभार। उप मंत्री प्रशासनिक कार्य की देखरेख करना। विशेष यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये तय किया गया कि केंद्रीय स्तर पर मंत्री लोकसभा 15% से अधिक नहीं होगा। कार्य राष्ट्रपति की सहायता करना, विकासात्मक कार्यों को करना, बजट पेश करना, नीति निर्माण करना। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद इक्वल्स प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। आकार बड़ा होता है, लगभग 70 से 75 मंत्री होते हैं। शक्ति मंत्रिमंडल देता है। अनुच्छेद 74-75 में निहित है। मंत्रिमंडल इक्वल्स प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री। आकार छोटा होता है, लगभग 10 से 15 मंत्री होते हैं। शक्ति स्वयं ही अधिक होती है। ये पहले नहीं था, इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र प्रभार को भी शामिल किया जाता है। विशेष किचन कैबिनेट ये कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। किचन कैबिनेट आंतरिक कैबिनेट कहलाने वाला यह छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस औपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है, जिनसे वे हर समस्या की चर्चा करता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित पीएम के दायित्व। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74:- राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75:- मंत्रिपरिषद का प्रमुख पीएम होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाती है। विशेष संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा।
हालांकि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़ा दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदस्य हो सकता है। आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। अधिकतम आयु डैश निर्धारित नहीं है। अधिकतम बार बनने की सीमा डैश निर्धारित नहीं है। डैश शपथ डैश राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र डैश राष्ट्रपति को डैश वेतन डैश संसद द्वारा तय शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, अध्यक्षता करना, मंत्री को मंत्रालय देने का सुझाव देना, विकास कार्य का नेतृत्व करना, राष्ट्रपति के संदर्भ में सलाह देना, नियुक्ति के संदर्भ में योजनाओं के संबंध में अवगत कराना, संसद के संबंध में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा का विघटन, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, डैश अन्य कार्य, नीति आयोग की अध्यक्षता,